तत्वोपदेश गाथा नंबर 19। कल आचार्य महाराज ने शरीर की असुचिता को बतलाया था कि ये शरीर जो है वैसे तो ये अपवित्र है, मल का घड़ा है, ये साबुन शैम्पू से भी शुद्ध नहीं हो सकता। इसे शुद्ध करने के लिए रत्नात्रय की साबुन खरीदना पड़ेगी। अच्छा विजय जी आगे जाओ, सब लोग आगे जाओ। हाँ अच्छा बाबा, हाँ तो क्या करना पड़ेगा? शरीर को शुद्ध करने के लिए है ना, ये बाहर की कोई लिरिल साबुन है, पियर्स है, डव है, इनसे ये शरीर शुद्ध होने वाला नहीं है। इसको शुद्ध करने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी जो रत्नात्रय है, उस रत्नात्रय की जो साबुन है, उस साबुन से ही ये शरीर शुद्ध होता है। और जितने भी त्यागी वृत्ति हैं, मुनिराज हैं, आचार्य उपाध्याय हैं, इन सभी ने वह रत्नात्रय की साबुन को लेकर के अपने शरीर की शुद्धि को किया है और इस शरीर से अपनी भगवत्ता की जो यात्रा है उसे प्रारंभ करके समाधि पे जाके समाप्त किया और समाधि से फिर केवल ज्ञान को प्राप्त किया और सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये साबुन लगाना जरूरी है? ये लाइफ बाय बिक रही है, लक्ष्य बिक रही है, इन्हीं से काम चलता जाए? तो आचार्य बोल रहे हैं कि देखो ये तुम्हारी भ्रांति है। मन को, अपनी मन की शांति के लिए भले ही तुम साबुन लगा के नहा के आ जाओ, पर ये शरीर बाहर से इतना गंदा है, शुद्ध तो हो ही सकता है ना। और इसको शुद्ध करने से ना समाधि का कोई प्रश्न है और इसको शुद्ध करने से ना कोई केवल ज्ञान की प्राप्ति का कारण है। मगर रत्नात्रय को धारण कर लिया तो इससे तो नियम से है ना संसार छूटता है और मोक्ष की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि आज फिर क्या करें हम, फिर हम क्या करें, कैसे करें, अब आप ही बता दो। तो यहाँ पर आचार्य पूज्य पाद स्वामी महाराज कह रहे हैं शरीर हमेशा अपाय वाला है। यदि धन आदि के द्वारा इस शरीर का उपकार नहीं हो सकता तो आत्मा का उपकार तो केवल उपवास, जो लाना पड़ा है। शुक्ला जी हाँ हाथों से। तो यहाँ पर धन आदि के द्वारा इस शरीर का उपकार नहीं हो सकता तो आत्मा का उपकार तो केवल उपवास, तपस्या से नहीं बल्कि धन आदि पदार्थों से भी हो जाएगा। इसका उत्तर देते आचार्य महाराज ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर 19वें नंबर की गाथा को विवेचन कर रहे हैं कि यज जीवस्यो उपकारस्य तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। फिर से पुनः यज जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। अब बोले कि गांधी जी को जानते सब लोग, गांधी जी को, महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी जिन्हें बापू कह के पुकारते हैं, चाहे वो सरकारी ऑफिस हो या कोर्ट कचहरी हो, गांधी जी की फोटो जरूर मिलेगी। और जितने भी करेंसी हैं अपनी भारत की, उस पर भी गांधी जी की फोटो जरूर मिलेगी। तो अपन ये देखें
कि गांधी जी के जीवन में गुरु कौन था, गांधी जी के जीवन का गुरु कौन था। तो अपन देखेंगे कि गांधी जी के जीवन के जो गुरु थे वो थे, कौन थे? श्रीमद रायचंद जी। श्रीमद रायचंद जी क्या थे? उनके गुरु थे। और श्रीमद रायचंद जी जो थे बिल्कुल दुबले पतले थे। आगाज से जितने भी ग्रंथ प्रकाशित होते हैं हर ग्रंथ के प्रथम पृष्ठ पर उनकी फोटो छपी रहती है और उघारे बैठे हैं। तो अपन देखेंगे उनके जो अपन ये पसलियां हैं, पसलियां एक एक पसली को फोटो में गिन लो, इतने दुबले पतले थे। और थे रत्नों के व्यापारी, जहां पर रोजाना करोड़ों रुपया का लेन देन होता था, ऐसे व्यापारी थे। और बुद्धि इतनी तेज थी, बुद्धि इतनी तेज थी कि 100 व्यक्ति एक साथ अपने अपने प्रश्न पूछ लो, वो किसी का उत्तर नहीं देंगे, सुनते जाएंगे। हाँ बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो, तुम्हारा क्या प्रश्न, तुम्हारा क्या प्रश्न, तुम्हारा क्या प्रश्न है, बोलते जाओ, बोलते जाओ। 100 लोग बोल लो। अब 100 के बाद सबसे कहीं बैठ जाओ। अब किसी से दोबारा नहीं पूछेंगे तुम्हारा क्या प्रश्न था, सबके उत्तर दे देंगे। इतना गहरा छायोपम श्रीमद रायचंद जी का था, है ना। गुजरात साइड में उनका बहुत बड़े बड़े मंदिर बना रखे हैं लोगों ने। हाँ, तो अपन ये देखें, पर मानते जैन धर्म को थे और गांधी जी को उन्होंने ही तालीम दी। गांधी जी जितने जैन धर्म का पालन करते थे उतना तो हम लोग जैन होकर के भी नहीं करते। अब कहेंगे आप वो कैसा पालन करते थे, गांधी जी कैसा करते थे? तो गांधी जी के 2-3 चीजें बता देता हूं। तो गांधी जी जब भोजन करते थे, हम साधुओं के भी वो नहीं करते जो वो करते थे। जब वो भोजन करते थे गांधी जी, तो क्या करते थे कि जैसे अपन लोग चटनी टेस्ट के लिए चटनी, धनिया मिर्ची की चटनी, पुदीना की चटनी, कभी किसी चीज की चटनी, है ना। तो वो क्या करते थे गांधी जी, एक कटोरी में जो नीम होती है, नीम, तो नीम के पत्तों को पीस करके उनकी चटनी रखते थे अपने साथ। और क्या करते थे, अगर आपने कहा इडली है ये, तो उन्होंने क्या किया, इडली उठाई, मुंह में रखी, ऊपर से चटनी ली और चाट ली। कौन सी चटनी? नीम की। रोटी पूड़ी खाई तो ऊपर चटनी, छोले खाए तो ऊपर चटनी। तो एक बार सरदार पटेल उनके साथ रहते थे, तो उन्हें पूछा, गांधी जी आप क्या करते हैं, खाने के बाद ये नीम की चटनी क्यों चाट लेते हैं? बोले कि जो भी खिलाने वाला है वो ये बनाया मैंने, आज ये बनाया मैंने, रसगुल्ला बनाया है, तो कोई भी चीज़ खाने के बाद मुझे दिमाग में वो घूमे ना कि मैंने रसगुल्ला खाया है, कि मैंने बर्फी खाई है, कि मैंने पेड़ा खाया है, कि मैंने पूड़ी खाई है, कि पराठे खाए हैं, कि डोसा खाए हैं, कि इडली खाई है ना, कि छोले भटूरे खाए हैं। मैं सबका स्वाद एक सा कर देता हूँ, नीम खा करके पूरा मुंह कड़वा कर लेता हूँ, कोई स्वाद ही नहीं आएगा। बनाओ तुम्हें जो बनाना है, खिलाओ तुम्हें जो खिलाना है, जिससे कि मेरे अंदर ये भावना उत्पन्न ना हो कि किसी चीज को पर्टिकुलर, किसी चीज को देख करके कि मुझे ये चाहिए। ये ज्ञान कहाँ से आया, है ना, श्रीमद रायचंद जी से, गांधी जी को। दूसरा अपन ये देखें, गांधी जी का दूसरा उदाहरण क्या मिलता है, उन्होंने भी पुस्तकें लिखी हैं। तो उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है गांधी दोहन। गांधी दोहन नाम की पुस्तक है। तो उन्होंने उसमें जैन दर्शन का पढ़ करके उन्होंने थोड़ा सार निकाला और कहा कि अल्प ज्ञान हो, जरूरी नहीं है कि तुम्हें शास्त्रों का 1000 शास्त्रों का ज्ञान हो, 500 शास्त्रों का ज्ञान हो, 300 शास्त्रों का ज्ञान हो। बोले ज्ञान थोड़ा ही सही, अल्प ज्ञान हो चलेगा,
मगर वो ज्ञान चारित्र में पिरोया हुआ होना चाहिए। कैसे? चारित्र में। बोले जैसे महिलाओं के गले में जो माला है मोतियों की, तो मोती की माला के जितने भी मोती हैं, मान लो उसमें माला में 50 मोती हैं, 60 मोती हैं, सोने का मोती हो, चांदी का मोती हो, या कोई भी मोती हो ना, तो मोती जो है काय में पिरा हुआ है? वो मोती जो है माला में कैसे आए? एक एक मोती को धागे में पिरोया गया है। और वो एक धागा जो है बाबा, धागा ने उसको सुंदर माला का रूप दे दिया, धागे ने। तो बोले कि जो धागा है कभी किसी को दिखाई देता है क्या? देता है क्या? नहीं देता। दिखाई क्या देता है? मोती, सोना है ना, चांदी, उसके मोती दिखाई देते हैं, धागा दिखाई नहीं देता है। तो बोले ऐसा ही हमारा ज्ञान होना चाहिए कि मोती की तरह हमारा चारित्र दिखाई दे। चारित्र हमारा, जैसे वो उसमें मोती दिखाई दे रहे हैं, वैसा हमारा चारित्र दिखाई देना चाहिए। और वो चारित्र के पीछे ज्ञान का धागा होना चाहिए। बोले इतनी ठीक है, ज़्यादा नहीं चाहिए कहीं, जितना भी ज्ञान हो। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि शब्दों का ज्ञान नहीं चाहिए, जिसकी चर्या और जिसकी चर्चा में अंतर है वह व्यक्ति नहीं व्यंतर है। भगवान महावीर ने कहा, बोले जितने मोक्ष मार्गी जीव हैं वह जीव जिनकी चर्चा और जिनकी चर्या एक है। जो बोलते हैं वो उनकी चर्या में है, जो जिनकी चर्या में है उसी को वो बोलते हैं। बोले वो ज्ञान चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि अल्प ज्ञान हो चलेगा, पर वो चारित्र के मोती के साथ दिखाई देना चाहिए, ये बोल दिया। और जब वो घर में रहते थे, और घर में रहते थे तो घर में रह कर के भी उनके मुंह में अहिंसा नहीं थी। अपन लोगों के मुंह में अहिंसा है, पर कभी कभी चारी या चर्या में हिंसा है। पर उनके यहाँ अपन देखें कि वो रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे गांधी जी, और मॉर्निंग वॉक करके जब लौट के आते थे तो उनके लिए 7 खजूर पानी में उबाल करके, और जब वो तो उनके जो चेले चपाटे थे, सरदार पटेल जो सब साथ में रहते थे, तो इनकी ड्यूटी थी कि ये क्या करते थे, 7 खजूर पानी में उबाल देते थे, और जब वो आते थे तो उस पानी को पी लेते थे और खजूर खा लेते थे रोज, है ना। तो क्या हुआ, रोज का काम था। एक दिन जब गांधी जी लौट करके आए तो गांधी जी को उन्होंने क्या किया, 12 खजूर डाल दिए, 12 खजूर। तो उन्होंने क्या किया, जब देखा प्लेट में आए वो 12 खजूर और खजूर का पानी, तो गांधी जी ने देखा, उन्होंने कहा कि भाई 12 खजूर क्यों कर दिए, मैं तो रोज 5-7 खजूर लेता हूं। तो सरदार पटेल बोले क्या फर्क पड़ता है, क्या बोले कि क्या फर्क पड़ता है, जैसे 7 वैसे 10, भाई 10-12 में और 7 में कितना अंतर है। बोले इसमें क्या दिक्कत पड़ती है, 7 खा रहे आप, 12 खा लो। वो क्या बोले, बोले बिल्कुल करेक्ट, तुमने सही कहा, तुमने आँख खोल दी आज हमारी, तुमने हमें आज ज्ञान दे दिया। क्या फर्क पड़ता है, तुम कह रहे हो 7 खा रहे तो 10 खा लो, और सही, और फर्क तो ये है कि क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं 7 खाता हूं तो आज 3 खा लूं, क्या दिक्कत है। उन्होंने 3 खा लिए। बोले ये सब तो तुमने सही कहा, क्या फर्क पड़ता है। जब हम 7 की जगह 12 खा सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता, तो कि हम 7 की जगह 3 खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। ये देखो ज्ञान की परिभाषा। उन्होंने उस दिन से 3 खजूर खाना चालू कर दिए। किसी बात पे क्या फर्क पड़ता है। अब क्या फर्क पड़ता है, तो 12 के लिए उन्होंने शब्द कहा था, उनको वो शब्द लग गया कि ये बात तो सही है। जब 12 में कोई फर्क नहीं पड़ता है
तो 7 की बजाय हम 3 खाएंगे तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने 3 खाना चालू कर दिया। अब वो गर्म पानी पीते थे आकर के, तो गर्म पानी उन्होंने क्या किया, सरदार पटेल ने पानी की भगोनी गर्म करके और नीचे रख दी, स्लैब जो होता स्लैब अपना चौके में, उस पर रख दी। अब गांधी जी जब आए तो वो बोले, ओहो सरदार जी क्या कर रहे हो। बोले क्यों। बोले कितने जीवों की हिंसा कर दी आपने। बोले मैंने कौन सी हिंसा कर दी जीव की, मैंने तो आपकी सेवा के लिए ही ये गर्म पानी करके रखा है नीचे। बोले कि बताओ, खौलता हुआ पानी है, इसको ढांक के रखना चाहिए, आपने गर्म पानी किया, खौला के नीचे उतार के रख दिया। आप गर्म पानी की भगोनी के ऊपर ऐसे हाथ करके देखो कितनी गर्माहट आती है ऊपर तक। अब सोचो ये आकाश द्रव्य में कितने जीव उड़ रहे हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, वो जितने भी इसके ऊपर से निकलेंगे सब मर जाएंगे। तो तुमने बताओ, तुम मतलब वो वाला पानी पिलाना चाहते हो जिसमें इतनी हिंसा हो गई हो। ये था गांधी जी का ज्ञान। उनका शब्दों का ज्ञान नहीं था, उनका ज्ञान चारित्र में लिपटा हुआ था। और इसीलिए उन्होंने वही बात उन्होंने कही कि ज्ञान भले ही थोड़ा हो पर वो ज्ञान हमारे चारित्र में पिरोया हुआ होना चाहिए। और भगवान महावीर स्वामी ने भी यही कहा है, चर्चा और चर्या एक होना चाहिए। अब देखें, चर्चा तो हमारी बहुत बड़ी बड़ी करते हैं हम लोग हैं, पर चर्या नहीं कर पाते। चर्चा करना आसान है पर चर्या में उतारना उतना ही कठिन है। तो आज अपन देखते हैं कि हम लोग कह कह के अपने मुंह की खाज मिटा लेते हैं, है ना, मगर आत्मा में लगे हुए दोष हैं उनसे हम चिपके रह जाते हैं। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ बोल रहे हैं कि एक दिन गांधी जी अपने गुरु जी के पास यानी श्रीमद रायचंद जी के पास गए, तो रायचंद जी सामाय कर रहे थे, शरीर उघरा हुआ था, एक एक पसली उनकी दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने कहा, गांधी जी ने, गुरु जी ये बतलाओ ये आपके शरीर का क्या हाल चाल हो रहा है। ये तो शरीर की एक एक पसली दिखाई दे रही है, कोई अगर ऐसे चाहे तो ऐसे पसली पकड़ सकता है आपकी, ये तो ये पसली ये पसली ये पसली ऐसे पकड़ सकता है। तो उन्होंने क्या कहा, अरे गांधी जी, हर व्यक्ति के पास 2 बगीचे होते हैं, एक बगीचा बाहर होता है, एक बगीचा अंदर होता है। अंदर का जो बगीचा होता है उसका नाम आत्मा का बगीचा है, बाहर का जो बगीचा है उसका नाम शरीर का बगीचा है। बोले एक व्यक्ति आत्मा के बगीचे पे ध्यान देता है तो उसका ध्यान बाहर के बगीचे पे कहाँ जाता है, और जो व्यक्ति बाहर के बगीचे पे ध्यान देता है उसका अंदर के बगीचे पे ध्यान कहाँ जाता है। और बोले अनादि काल से हम लोगों ने सिर्फ बाहर के बगीचे पे तो ध्यान दिया है, और दाढ़ी बढ़ जाए थोड़ी थोड़ी तो तुरंत निपटा के आ जाते हो हैं, बताओ। तो कौन सा बगीचा का ध्यान दिया, बाहर के बगीचे का। अगर थोड़े बाल सफ़ेद हो जाएं तो मन में विचार आता है कि लोग इन सफ़ेद बाल को देख करके क्या सोचेंगे, कोई हमें देखेगा ही नहीं, कहेंगे बाल देख के सोचेगा बुढ़े हो गए, कोई देखेगा नहीं। इसलिए क्या करो, तुरंत जा कर के, और शादी में जाना है, अभी परसों ससुराल में जाना है, ससुराल के लोग क्या देखेंगे क्या सोचेंगे, तो सबसे पहले तो काले बाल करा लो, डाई करा लो, डाई है, डाई करा लोगे, शेविंग वेविंग करवा लोगे, यहाँ तक कि अगर मूछें भी रखना है तो छोटी मूछें भी होंगी तो उसको भी काली काली करोगे। तो जहाँ जा रहे शादी पार्टी में तो लोग देखें कि अब बताओ बाबा को देख के लगता है क्या, बताओ लगता है कि बताओ एक बाल सफ़ेद नहीं है, सर का देख लो चाहे मूछ का देख लो, और बाबा और पूरे सफ़ेद हैं। बताओ बाबा कह रहे हैं, बाबा कह रहे पूरे सफ़ेद हैं पर ये तो सबको दिखाने के लिए काले हैं। तो बोले कि ये बाहर का बगीचा है, हमारी दृष्टि बाहर के बगीचे को
हरा भरा रखने की है। जैसे बगीचे में जो माली होता है वो उसके हाथ में एक कैंची होती है। अब कोई टहनी ऊपर बढ़ गई है, कोई नीचे रह गई है, तो क्या करता है उसको बराबर बराबर लेवल में करता रहता है। घास बड़ी छोटी हो गई है तो मशीन चलाता रहता है मैदान में, घास एक सी हो जाए, है ना। तो बाहर से चमकाने का बगीचे को, तो बोले हम में और माली में क्या अंतर है? हम भी माली की तरह बाहर के बगीचे को ठीक करने में लगे हैं, है ना। हमारी माता बहनें भी तो वो बगीचे को ठीक करती हैं। काजल ले आओ तो काजल लगा लो, किसको लगाया? बाहर के बगीचे को। पाउडर लगा लो, किसको लगाया? बाहर के बगीचे को। फेयर एंड लवली किसको लगाई? बाहर के बगीचे को। सुंदर सुंदर बिंदियाँ लाओ, किसको लगाई? बाहर के बगीचे को। बताओ, हैं? बाजार में सुंदर सुंदर चप्पल छांट के लाओ, खरीद के लाओ, किसके लिए? बाहर के बगीचे के लिए। सुंदर सुंदर कपड़े लाओ, साड़ियाँ लाओ, महंगी से महंगी लाओ, किसके लिए? बाहर के बगीचे के लिए। पर बताओ, जितना ध्यान हमारा बाहर के बगीचे के लिए है और उसके लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, क्या कभी इतने जितने साल के आप लोग हो चुके हो, क्या उतनी साल में कभी एक आध बार अंदर के बगीचे का ध्यान भी आया कि बगीचा है? ये भी ध्यान आया? ध्यान रखो नहीं रखो बात अलग है, हम यही नहीं मानो कि बगीचा भी है। बताओ, तो जो जितने साधु गण हैं, क्योंकि ये ध्यान रखना, अब हमें पता कैसे चले कि भाई बगीचा अंदर है? क्योंकि ये बगीचा दिखाई देता है, ये वाला बाहर का बगीचा दिखाई देता है, और जो अंदर का बगीचा है वो हमें आंखों से दिखता नहीं है, दृष्टि गोचर नहीं होता है, तो इसलिए उस पर ध्यान नहीं जाता है। पर अपन ये देखो, 28 में जब आप विधान करते हो, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की पूजा करते हो, तो क्या वो दिखाई देते हैं? देते दिखाई? क्यों नहीं देते दिखाई? क्योंकि उनके पास अब बाहर का बगीचा ही नहीं है। अपने पास दोनों हैं, अरहंतों के पास दोनों हैं, पर सिद्धों के पास, विजय सागर जी महाराज, सिद्धों के पास तो बाहर का बगीचे का अभाव हो गया, आशरीरी हो गए वो तो, आशरीरी। और द्रव्य संग्रह में आचार्य नेमीचंद स्वामी महाराज ने तो गाथा ही दे दी, निकम्मा ठिगुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा, लो यज्ञ ठिगाड़ चा उपाद बहिम संयुक्ता। बोले भगवान आप तो हो गए निकम्मे। क्या बोल रहे आचार्य महाराज सिद्धों से? आप तो हो गए निकम्मे, अब आप तो हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, अब आपको कुछ करने के लिए बाकी नहीं बचा, है ना। आशरीरी हो, अब शरीर ही नहीं है वहाँ पर, तो बाहर के बगीचे का काम ही खत्म। इसलिए ना सिद्धों को कपड़े पहनना है, ना सिद्धों को नहाना है, ना सिद्धों को साबुन लगाना है, ना सिद्धों को तेल लगाना है, ना सिद्धों को कुछ करना, क्या करनी नहीं है, शरीर ही नहीं है, सिर्फ आत्मा आत्मा बची। तो एक बगीचा बचा अंदर का। तो अब बताओ, जो आप पूजा कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, 28 में व्रत कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो जब तक तुम्हें अंदर के बगीचे का ज्ञान नहीं होगा चुन्नू भैया, तो 28 के व्रत करने से कैसे तुम वहां तक पहुंचोगे? सिद्धों के विधान करने के पहले अपनी आत्मा का भान करो, आत्मा के स्वरूप को जानो, आत्मा के बगीचे की चर्चा करो, तब जाकर के फिर विधान करो। कि क्यों? क्योंकि बंदे तद्गुण लब्धे, मैं तो सिद्ध स्वरूप को धारण करना चाहता हूं, सिद्धोसम होना चाहता हूं, इसीलिए भगवान मैं आपका विधान कर रहा हूं अष्टानिका का। ये विचार करो फिर विधान करो। पर ऐसा कौन करता है? 8 दिन का समय हमारा निश्चित है, 8 दिन, या अरे मैं 8 दिन दुकान में लेट आऊँगा, बेटे से बोल रहे हो, कहा पापा कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा वो 28 है ना, तो महाराज जी विधान करवा रहे हैं अष्टानिका में, तो 8 दिन विधान में बैठेंगे, तो हो सकता है थोड़ा लेट हो जाएंगे आने जाने में, तो देखियो, है ना। पापा 8 दिन का विधान करके आ गए। अब पापा से पूछो, पापा कितनी 28 में विधान कर चुके? जीवन के इतने सालों में
कितने अठाइयों के विधान कर चुके, फिर भी तुम्हें अपनी आत्मा का बगीचा दिखा? क्या दिखा? बैठ गए, वहां से पंडित जी ने कहे स्वाहा, तो अपन ने भी चढ़ा दिया स्वाहा। संगीतकार पढ़ रहा है, पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं, हम तो सिर्फ वहां बैठे हैं और ज्यादा लेट हो जाते हैं तो ऐसे और करते हैं। सबने कहा स्वाहा 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 स्वाहा। मतलब वहीं नींद भी ले लेते हो, वहीं पालती शुरुआत हुई थी। कई बार देख लो, जैसे बाबा बैठे ना, कई कई विधान में ऐसे पोजीशन में भी बैठ जाते हैं हम लोग, बताओ, बैठने में जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं ना, हाल से बेहाल हो जाते हैं। जिस हॉल में विधान होता है उस हॉल में हम क्या हो जाते हैं, बेहौल हो जाते हैं ना, क्योंकि पता ही नहीं है। और जब तक पता ना हो, बताओ, बरातियों का मन कब तक लगता है बारात में? जब तक उनने वरमाला नहीं देखी हैं, बताओ। और जैसे ही वरमाला का मतलब क्या है कि लड़की आएगी सामने, और लड़की आएगी तो सब लोग बस एक बार कई अपने मोबाइल निकाल के बस घुमा लोगे, है ना। और जैसी लड़की पहुंची, बैठ गई, तो उसको देख ली, आपस में बातें कर ली, लड़की जो ठीक है यार, इसकी तो लाठी लग गई, ये तो कैसा रखा है, लड़की कैसी मिल गई। थोड़ी बहुत बात की और उसके बाद क्या, 2-3 फोटो खींची और इतने में दोनों खड़े हुए, उनने उनको माला डाली, उन्होंने उनको माला डाली, हाल उठे धीरे से, भाई जा रहा हूँ, है जा रहा हूँ, निकलना है। पता चला अभी देखा वरमाला के पहले, है ना, 200 बराती थे, और वरमाला के बाद देखा तो 25-30 बचे बस। और वे 25-30 भी जनमासे में बैठ करके धर्मशाला में लगे अपने काम धंधे में। ये हाल ऐसे होता नहीं होता है। तो बताओ, जब तक लड़की नहीं आई, जब तक सब बराती थे, है ना, तो ऐसे ही अब विधान में तो बैठे हम, अब विधान बैठ रहे हैं, बराती बन के तो बैठे हम, सिद्धों की बारात में बैठे हैं, पर दूल्हा का अता पता नहीं है। और दूल्हा के अता पता ना होने से हमारा मन लग पाता है। पूरा विधान पहले दिन से शुरू हुआ, ध्वजारोहण से लास्ट हो गया, पर पता चला हम घर पे लौट के वापस आ गए, पर वो दूल्हा तो आया ही नहीं। क्यों भाई? पापा विधान करे आए, हाँ करे आए, कैसा लगो? अब लगो का टाइम निकल गया बेटा, वो तो हर 2:30 में निकल जाते। तो कछु मिलो कि नहीं मिलो? नहीं मिलो तो का सब बढ़िया ही भाव, मिलो का, अब मिलो कैसे मिले हैं, देवी वालों ने दिखो में तो, है ना। अब वो चीज अंतर की आंखें खोल करके उन सिद्धों को देख सकते हो, अंतस की आंखों से। बाहर जो चर्म की आंखें हैं, इन चर्म की आंखों से सिद्धों को नहीं देख सकते हो। या तो ध्यान लगा करके बाहर की आंखों को बंद करके अंतर की आंखें खोल करके उनका दर्श कर सकते हो। कैसे होंगे वो सिद्ध परमेष्ठी, बिना शरीर के कैसे विराजमान होंगे, कैसे उनका शरीर होगा, कैसे लग रहा होगा, कैसे पहचानते होंगे। और फिर भी कह रहे हैं कि एक सिद्ध में अनंत सिद्ध हैं, ये भी कह रहे हैं। चलो शरीर है तो क्या नाप तो है ना, उसमें भी है। तो ये तो आचार्य महाराज आज ये गाथा यहाँ पर दे रहे हैं बड़े समझने के हिसाब से। जैसे मैंने भूमिका जमा दी पूरी कि आपको ये गाथा जल्दी समझ में आ जाए। तो गांधी जी से उन्होंने क्या कहा था, उनके गुरु ने, 2 बगीचे हैं भैया महाराज, एक उपास एक आहार क्यों कर रहे हो, और उपास कर रहे हो चलो कोई बात नहीं, फिर जब उपास कर रहे हो तो रोजाना गोपाचर पर्वत क्यों जाते हो, 6 किलोमीटर की यात्रा आना जाना, थका रहे हो अपने शरीर को, हैं। और उसके बाद बताओ फिर यहाँ आके बोलोगे, फिर दोपहर को बोलोगे, फिर शाम को बोलोगे, थकते नहीं हो, है ना। तो भैया क्या कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं। किसका? आत्मा का। क्या कर रहे हैं? उपकार कर रहे हैं आत्मा का। अब यहाँ पर वही गाथा यहाँ पर आचार्य महाराज दे रहे हैं। तो क्या बोल दिया आचार्यों ने, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम, यद्देहस्योपकाराय
तज्जीवस्यापकारकम, कि जो काम कार्य होता है ना, करने वाले काम, जो कार्य आत्मा के उपकार के लिए हैं, तत् देह से वह शरीर का अपकार करने वाले हैं, है ना। जो देह का उपकार करने वाले हैं वे आत्मा का अपकार करने वाले हैं, है ना। क्या करना, खूब जोर जोर से धर्मशाला में चिल्लाओ, गाली बको, मारा पीटी करो, तो इससे तुम्हारा शरीर का उपकार तो हो जाएगा मगर आत्मा का अपकार हो जाएगा। छल कपट मायाचारी करो, जिससे तुम्हारा छल कपट करने से व्यापार अच्छा चल जाएगा, पैसा इकट्ठा हो जाएगा, मगर आत्मा का स्वरूप बिगड़ जाएगा, है ना। जैसे अपन लोग सोचो ना, घर गृहस्थी चलाने के लिए माताएं जो हमारी हैं ये क्या करती हैं, घर गृहस्थी चलाने के लिए कितना बार झूठ बोलना पड़ता है, मायाचारी भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है ना। तो करना पड़ता नहीं पड़ता, पर तुम्हारा काम तो हो जाता है करने से, मगर आत्मा का बिगाड़ हो जाता है, क्योंकि हमने अपनी आत्मा के साथ तो अपकार कर दिया। बताओ, है ना। क्योंकि कसाय तो कसाय है, चाहे वो अपने घर के काम को सिद्ध करने के लिए करो, और कसाय तो कसाय है, चाहे तो मंदिर में व्यवस्था बनाने के लिए करो। मान लो मंदिर में चुनो भैया 50 पुजारी आ जाएं अभिषेक करने के लिए, तो व्यवस्था बनाने के लिए जो मान लो कोई व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाया, अरे क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हैं, चलो पीछे हटो, चलो पीछे हटो, पीछे हटो, क्या इकट्ठे हुए सब लोग, एक करके आओ। आप उसे पूछो, हे ज्ञानी आत्मा, आपको इतना जोर लगाना पड़ा बोलने में, आपको क्रोध आया? क्रोध नहीं आया हमारा, हम तो व्यवस्था बना रहे हैं, है ना। व्यवस्था, तो व्यवस्था के लिए तो जोर से चिल्ला सकते हैं, तो चिल्लाना तो चिल्ला नहीं है, चाहे व्यवस्था के लिए चिल्लाओ, चाहे रोड पे चिल्लाओ ना, दोस्तों नहीं लगना है ना। तो व्यवस्था कैसे बनेगी महाराज? व्यवस्था बनाने के लिए व्यवस्थित हो जाओ, व्यवस्थित हो के व्यवस्था बनाओ, तो व्यवस्था बिगाड़ और दोगे चिल्ला चोट करके। व्यवस्था को धीरे धीरे जाकर बढ़िया ऐसे कर, है ना, ऐसे जाओ व्यवस्था। बाबा के पास जाके कहो, बाबा यहाँ के वहाँ बैठ जाओ, बाबा ओ बाबा पीछे आओ, चलो पीछे आओ, ओ भैया ए कैमरा वाला भैया चलो पीछे आओ, ए क्या कर रहे, बोले ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, है ना। तो आप व्यवस्था बिगाड़ दी, पहले व्यवस्थित हो जाओ, व्यवस्थित होकर के चुपचाप पहले से ही कर दो सब काम, है ना, बता दो, अच्छा मतलब कि उपकार करो। अगर हम आत्मा का उपकार करना चाहते हैं तो हमें बहुत कुछ खोना ही खोना है, जो हो रहा है सो ठीक ठीक। सब्जी माँ लोग क्या करती हैं, देखे कह तो दिया एक बार सब्जी ले भैया सब्जी ले आओ, और सब्जी लाने वाला भूल गया, कह रहे सब्जी लाना थी, और तो माँ ने क्या किया, देखा टाइम तो हो गया है, तो उन्होंने क्या किया, दाल बना दी अकेली, है ना, दाल बना दी, और जो एक आध सब्जी रखी थी वो बना दिया। अब वो आए तो उनके बाबा आए, उनके बाबा ने अरे जी का बना दो, हैं दाल अकेली बना दी, तो सब्जी लाए थे क्या, कहा तो था आपसे, ओ लाइस हुआ, हाँ सब्जी तो लाई नहीं, है ना। तो देखो लाइस हो गया, गुस्सा भी नहीं आया किसी को, लड़ाई झगड़े भी नहीं हुए, प्रेम से कह दो अब शुरू हो जाए। होश रहता है, सब्जी लाए कचौड़ी लाए, बता दी, आराम से निपटा दो, व्यवस्थित होकर के सारे काम निपटा दो, है ना। ये क्यों, क्रोध करने से मामला बिगड़ जाएगा, तुम्हारे भी भाव खराब होंगे, वहाँ जैन साहब के भी भाव खराब होंगे, दो बातें वो चिल्लाएंगे, दो बातें आप कहोगे, 8 दिन का माहौल खराब हो जाएगा, हैं। तो देखिए आत्मा को सोचते रहो, जब जब गुस्सा आए, जब गुस्सा आए तो उस समय तुरंत चिंतन करो कि इससे तो मेरी आत्मा बिगड़ रही, इससे तो मेरी आत्मा बिगड़ रही है ना। बताओ, जैसे आप देखते ना
जब कोई घर में लेडीज, अब तो बाई लगाने लगी चौके, वो पोंछा, पहले घर की माता बहनें लगाती थी स्वयं, अब पोंछा लगा रही हैं किचन में, मतलब पूरे अपने कमरे में। और इतने में घर का कोई भी जेंट्स, अब वो घुसा आ रहा है अंदर, तो वो चला, ए कहाँ घुस रहे, कहाँ घुस रहे, कहाँ घुस रहे, कहाँ घुस रहे। अब वो घबरा जाता है बेचारा कि हम तो घर में ही तो हैं अपने, है ना, घर में तो जा रहे हैं। अब चलो वहीं रहो, वहीं रहो, वहीं रहो, वहीं रहो। क्या हो गया भाई सब, क्या हो गया? देख तुम तो आँख से दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, पोंछा लगा रहे हैं ना, पोंछा, हम पोंछा लगा के आ रहे हैं, तुम अभी वहाँ से निकल जाओगे, पूरे चरण छप जाएंगे तुम्हारे वहाँ पे, हैं? ऐसे होता नहीं होता है? होता नहीं होता है ऐसा? होता है ना। फिर तो क्यों आप ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको लग रहा है कि जो मैंने 15 मिनट एक कमरे में घूम बैठ के सरक के जो हाथ पे गीला कपड़ा ले लेके बार बार घुमाया है, तो ना, और उसके 1 मिनट के 10 सेकंड के लिए आएगा, पूरी व्यवस्था हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो ऐसे ही सोचो, जब गुस्सा आए तो सोचो कि हमारा हाथ से लगाया हुआ पोंछा बेकार ना हो जाए। क्या हो जाए? पोंछा बेकार ना हो जाए। जब कभी मान कसाय आए तो यही सोचो, मेरी जो इतनी मेहनत है पहले की, वो बेकार ना हो जाए। जब तुम्हें मायाचारी करने का विचार आए तो ये सोच लो, जो मैंने इतना दान धर्म त्याग तपस्या उपास किया है, सब बेकार ना हो जाए, है ना। लोभ करने से जो मैंने इतनी पहले मेहनत की है वो बेकार ना हो जाए। जब जब कसाय और पाप जब दिमाग में आए तो देखो, हम होशियार हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम कोई गलत काम करने जा रहे हैं तो क्या हमें, चलो दुनिया को नहीं मालूम, पर हमें अपने आप को तो मालूम है कि मैं ये गलत करने जा रहा हूँ। तो आप जब दूसरे को संबोधन देते हो कि तुम ऐसा गलत कर रहे हो, तो एक बार अपने आप से भी तो कह दो कि बेहर सागर जी, तुम यहाँ पे गलत नहीं हो, हे बेहर सागर जी आप यहाँ पे रॉन्ग नहीं। अगर यही गलती कोई दूसरा शुक्ला कर रहा होता तो आप डांटते कि नहीं डांटते? यही गलती बाबा कर रहे होते तो आप डांटते कि नहीं डांटते? यही गलती चुन्नू कर रहे होते तो आप डांटते कि नहीं डांटते? और यही गलती तुम कर रहे हो, क्यों? क्योंकि राजा श्रेणिक ने सिर्फ यही सोच करके कि जो गलती मैंने की है, अगर यही गलती किसी दूसरे ने की होती तो मैं तो राजा हूं, क्या उसको सजा देता? अपराध तो बड़ा है, राजा ने सोचा, अपराध तो बड़ा है जो मैंने किया है। अगर कोई यही अपराध कोई दूसरा करता तो मैं तो अपनी गर्दन, उसकी गर्दन उड़वा देता, सजाए मौत वो देता। तो इसलिए मैं भी सजाए मौत का हकदार हूं। जैसे ही ये सोचा, 7वीं नरक की आयु का जिसको बंद था वो सरक करके नीचे पेड़े में आ गया। महाराज जी याद है? सोचो, कोई टोके तो हो सकता है तुम्हें गुस्सा आ जाए, कहाँ गलती करी हमने, तो हमें सिखा रहे हैं, तो हमें सिखा रहे हो क्या, हम गलती कर रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है, कोई टोक रहा है, पर राजा श्रेणिक बन जाओ। जब जब कोई भी कसाय आए, कोई भी पाप करने की इच्छा हो, राजा श्रेणिक बन जाओ। क्या मुझे ये शोभा देता है? क्या मैं ऐसा करूँगा तो ये सही रहेगा? क्या मुझे ये काम अच्छा लगेगा? या मैं अपने जमीर के साथ खेल रहा हूँ, या मेरी आत्मा गवारा करेगी इस काम को करने के लिए? तुरंत सोच लो, बताओ, तुरंत सोचो। और जैसे तुरंत सोचोगे तो क्या होगा? सचेत हो जाओगे, नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं करना भैया, मेरी आत्मा नहीं बिगाड़नी है, मुझे ऐसा नहीं करना है। किसके साथ कर रहे हो? बताओ, किसके साथ धोखा दे रहे हो? महाराज कमरे में बंद कर लिया दरवाजा, सामायिक करने जा रहे, चलो भाई चलो, चलिए चलो, सामायिक का टाइम हो गया, चलो सब तो चलो भाई, चलो ये महाराज का सामायिक का टाइम हो गया। दरवाजे अंदर से बंद कर लिए हमने, उठाओ चटाई सो जाओ, 4 घंटा कौन देख रहा है? हैं? सबको तो यही मालूम सामायिक कर रहे, बताओ। पर अगर सचेत हो, अपनी आत्मा का उपकार करना चाहते हो, तो मन में से विचार आता है कि हे विहर सागर, ठीक है, तू पब्लिक को तो उल्लू बना सकता है, पब्लिक तो यही समझेगी तू सामायिक कर रहे हो, पर क्या उस परमात्मा से छुपा सकते हो? हैं?
उसको तो तुम्हारा सोना भी दिख रहा है, चटाई भी दिख रही है, एकदम सो रहे हो ना, उसकी कैमरे से नहीं बच सकते। इसलिए अपने आप को धोखा मत दो, क्योंकि नंबर ये लोग नहीं देंगे जिनको तुम बता रहे हो, नंबर तो वहीं से मिलेंगे। अपने आप सचेत हो जाओगे। हर वक्त ये सोचो, झूठ मत बोलो, इनसे झूठ बोल दो, पर अपनी आत्मा से झूठ मत बोलो। अगर तुम्हें कर्म के आश्रय से बचना है तो दूसरा को कहने का मौका ही मत दो, खुद बता दो कि हाँ मुझसे गलती हो गई थी यार, मुझसे गलती हो गई थी, ये मेरे दिमाग में ये बात आ गई, नहीं आना चाहिए थी, मैंने मुझसे ये कह दिया, मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैंने ये काम किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। इसको कहते हैं ना पाप भीरु। इसे कौन सी भावना कहते हैं? इसे कौन सी भावना कहते हैं? 16 कारण चल रही है अभी। इसे कहते हैं संवेग भावना। कौन सी भावना कहते हैं इसको? 5वें नंबर की। और आज 5वां दिन है ना, 4 हो गए, कल 5वां है, संवेग भावना का दिन है कल। तो पाप भीरु का मतलब है कि मुनि महाराज में और आप में क्या अंतर है कि मुनि महाराज जैसे अपना पैर उठाते हैं, ऐसे जैसे उन्होंने पैर उठाया तो तुरंत रखने के पहले सोचते हैं अरे जी मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, अरे उन्हें लगा गलत है, फिर वापस कर लेंगे, वापस ले लेंगे। क्यों मुनिराज? अगर ऐसे मुनिराज हैं तो, और नहीं तो सोचेंगे अरे यार कौन को पता चल रहा है, चले जाओ जा रहे हैं। ये सम्यक दृष्टि की यही तो पहचान है। सम्यक दृष्टि का एक एक कदम सोच समझ के उठता है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, है ना। हम लोग तो एक ही चीज देखना चाहिए। तो क्यों कोई दूसरा टोके उससे अपने आप को टोकना चालू करो, अपने आप टोको, मैं क्या कर रहा हूँ, तुरंत पता चल जाएगा कि नहीं 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 यार मैं गलत है, गलत है। सुधार होता जाएगा अपने आप, और सुधार होता जाएगा तो आप भगवान बन जाओगे एक दिन पूरी रूप से। तो इसलिए यहाँ आचार्य महाराज जी बोल रहे हैं कि या तो शरीर का उपकार करोगे तो नियम से आत्मा का अपकार हो जाएगा, और आत्मा का उपकार करोगे तो शरीर का अपकार होता है, ये नियम है। जी गाथा ये बोल रही है। किसका अपकार करना चाहते हो? बोलो अपकार, बोलो अपकार, अपकार। और एक है उपकार, उपकार, है ना। जैसे आप गिर पड़े कहीं पर, जोर से जा रहे थे, फिसल गए, कमर टूट गई, ये तुमने अपने आप अपकार कर लिया शरीर का, देख के नहीं चले, अपकार कर लिया। ये तो बोले कि जहां से शरीर का घात हो तो वो अपकार है, और आत्मा का घात हो तब देखो आत्मा गिरती तो है नहीं, तुम ऊपर से कूद जाओ 5 मंजिल से तो शरीर को ही चोट आएगी, आत्मा कुछ नहीं बिगड़ेगा, है ना। तो ऊपर से कूद जाओ, कोई तुम्हारे ऊपर पत्थर पटक दे, कोई चाकू मार दे, कोई गोली मार दे, तब भी शरीर का ही घात होगा, आत्मा का नहीं होता, ये ध्यान रखना। पर आत्मा घात कैसे होता है? आत्मा का घात, तुम्हारे शरीर का घात दूसरे के द्वारा हो जाता है, पर आत्मा का घात अपने खुद के द्वारा होता है। क्रोध करने से, मान करने से, मायाचारी करने से, लोभ करने से, हिंसा करने से, झूठ बोलने से, चोरी करने से, कुशील करने से, परिग्रह इकट्ठा करने से, है ना, किसी को नीचा दिखाने से, किसी के बारे में बुरा सोचने से, है ना, किसी का बुरा कर देने से, ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब से हमारी आत्मा का अपकार होता है। तो बताओ अपन लोग अभी तक अपकार कर रहे हैं आत्मा का कि उपकार? बताओ, अब तो अपने अपने आप झांक के देख लो, बता दो उपकार कर रहे हो कि अपकार? तो अब देखेंगे अपकार ज्यादा हो रहा है, अपकार ज्यादा हो रहा है। और ऐसा नहीं कि आपका ही, नहीं तो मैं आप सोच रहे हो कि महाराज हम लोगों से कह रहे हैं, हम अपनी भी कह रहे हैं कि अपकार हो जाता है आत्मा का, है ना। ऐसा नहीं है। अब छदमस्त ही तो हैं, अब इतना मालूम मोक्ष तो है नहीं पंचम काल में, तो डर उतना डर नहीं लगता है। कभी कभी जानबूझ के भी गलती हो जाएगी, है ना। चलो यार कोई बात नहीं, कहा इतने में क्या हो रहा हो, कुछ नहीं हो रहा हो, चलो हो गया, अपकार है आत्मा का, है ना। तीसरी महानुभाव आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि कम से कम ये सतर्क तो हो जाओ, ज्ञान तो इतना कर लो कि हम कहाँ कहाँ गलत हैं, कहाँ कहाँ सही हैं, है ना। जिससे कि
अगर तुम गलती मान लोगे अपनी गलती मानने से उच्च गोत्र की तरफ चले जाओगे, और अपनी गलती छुपाओगे तो नीच गोत्र में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? नीच गोत्र में जाना पड़ेगा। परात में निंदा प्रशंसे, झूठ मतलब गलत करके भी अपनी प्रशंसा करते जाओ, मैं देखो ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, और दूसरा बेचारा अच्छा कर रहा हो तो उसमें दोष लगा दो, तू क्या कर रहा है, हट नौटंकीबाज, फलाना ढिकाना, तू ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। कभी नहीं, किसी के ऊपर कहीं भी उंगलियां मत उठाओ। जब भी उंगली उठाने का मन करे तो उंगली अपनी तरफ उठाओ। शास्त्रों में ऊपर संबोधन में एक शब्द लिखा रहता है, वो क्या लिखा रहता है? हे आत्मन। क्या लिखा रहता है? हे आत्मन। हे आत्मन तू कहाँ सोच रहा है, हे आत्मन तू कहाँ देख रहा है, हे आत्मन तेरा ध्यान कहाँ है, हे आत्मन तेरी दिमाग में क्या चल रहा है, हे आत्मन तू दिमाग में कौन सी प्लानिंग कर रहा है, हे आत्मन तू क्या कर रहा है ना। बस उसी से तेरा घात हो रहा है, नुकसान हो रहा है शरीर का, वो आत्मा का। अब यहाँ तू क्या कर रहा है? त्याग पे त्याग किए जा रहा है और वहाँ से आत्मा का घात किए जा रहा है। तो जो बाहर से त्याग तपस्या का फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। धमाका हो जाए, त्याग तपस्या तो धमाका कर देती है, एकदम धमाके चपाक एकदम। इसलिए महान भाव, हम सभी लोग जितने ऊपर से नदी में कूदोगे या स्विमिंग पूल में कूदोगे उतनी जोर से पानी ऊपर उछलता है, उछलता है। और भयंकर में कूद जाओ तो आवाज़ आएगी, पानी कम उछलेगा। और ऊपर से कूदोगे तो आवाज़ क्या होगा? चाहती आवाज़ भी तेज आएगी और पानी भी सीधे ऊपर तरफ जाएगा, ऐसे है ना। तो ऐसे ही जब हम त्याग तपस्या के साथ कूदते हैं तो क्या होता है? उसकी आवाज़ तेज होती है और रास्ता अपने आप बन जाता है। तो ऐसे महान भाव अपनी आत्मा की रास्ता खोलें जिससे हम उसका कल्याण कर सकें। बोलो महावीर भगवान की जय।